ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। जानकी देवी पब्लिक स्कूल का इनॉग्रेशन कार्यक्रम चल रहा है। शरद पवार वहां पर पहुंचे हुए हैं। सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है, दौसा से आपको लाइव दिखा रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार जानकी देवी पब्लिक स्कूल का इनॉग्रेशन कार्यक्रम और इसी खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वो दौसा आए हुए हैं और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ विजेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, शरद पवार की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जानकी देवी अब स्कूल का इनॉग्रेशन कार्यक्रम है, क्या कुछ यहाँ पर और आगे रहेगा? न सिर्फ शरद पवार यहाँ पर पहुंचे बल्कि मुख्य अतिथि के तौर पर जो कि ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी एनसीपी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के अंदर हैं। इसके अलावा तमाम गेस्ट यहाँ पर पहुंचे हैं। चलिए, आवाज़ साफ नहीं पहुंच पा रही है, फिर से कोशिश करेंगे विजेंद्र से संपर्क करने की। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दौसा पहुंचने का उनका कार्यक्रम था, 4 बजे के आसपास पहुंचेंगे ऐसी खबर थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जानकी देवी पब्लिक स्कूल, जहां पर इनॉग्रेशन कार्यक्रम और एनसीपी प्रमुख शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और साथ ही बीजेपी नेता प्रताप सिंह सिंघवी भी यहाँ पर मौजूद हैं। राजस्थान एनसीपी अध्यक्ष उमेद सिंह चंपावत की मौजूदगी भी यहाँ पर है। सभी ने स्वागत भी किया गर्मजोशी के साथ। दौसा जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस इनॉग्रेशन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लंबे अरसे के बाद राजस्थान में शरद पवार, जयपुर एयरपोर्ट में भी आपने देखा था जोरदार स्वागत उनका यहाँ पर हुआ। उसके बाद जब दौसा पहुंचे वहाँ पर भी जोरदार स्वागत उनका किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एनसीपी के भी और कांग्रेस के भी। हालांकि कोविड के बाद पहली दफ़ा है जब शरद पवार यहाँ पहुँचे हुए हैं, दौसा में पहुँचे हैं। उसके बाद उत्सुकता भी है, अब स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुड़े भी। विजेंद्र, क्या कुछ कार्यक्रम, कितनी देर तक ये कार्यक्रम चलेगा? शरद पवार कितनी देर तक यहाँ पर रुकेंगे? चलिए, आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। संपर्क करने की लगातार कोशिश भी हम कर रहे हैं ताकि मौके से अपडेट मिले कितनी देर तक यहाँ पर रुकेंगे शरद पवार, क्या कुछ उनका इसके अलावा भी खास कार्यक्रम है। यहाँ पर कुछ कहेंगे भी क्या, इसको लेकर भी लगातार कोशिश होगी। फिलहाल 2 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। एनसीपी के मुखिया शरद पवार, दौसा में उनकी मौजूदगी है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी, एनसीपी के भी तमाम लीडर्स यहाँ पर पहुँचे हुए। स्वागत उनका किया गया जयपुर एयरपोर्ट पर भी। दौसा जब पहुँचे वहाँ पर भी पूरे उत्सुकता के साथ कार्यकर्ताओं ने। उसके बाद अभी स्कूल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इनॉग्रेशन कार्यक्रम, इसमें मौजूदगी तमाम लीडर्स के भी है। प्रफुल्ल पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। साथ में राजस्थान एनसीपी के अध्यक्ष हैं उमेद सिंह चंपावत, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब लगातार पिछले दिनों आपने देखा दिल्ली और महाराष्ट्र में मौजूदगी शरद पवार की, वहाँ पर अलग अलग मसलों को लेकर लगातार सामने आते भी रहे। जो सियासी घटनाक्रम महाराष्ट्र में इस वक्त हैं उसको लेकर भी 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब उसको लेकर भी कोशिश की गई थी जब जयपुर पहुंचे थे कि कुछ बोलें शरद पवार, लेकिन बचते हुए दिखाई दिए। बिना बोले मीडिया से वहां से वो आगे निकले। उसके बाद दौसा जब पहुंचे, अब यहाँ पर भी लगातार कोशिश ये होगी कि ताज़ा घटनाक्रम को लेकर कुछ कहें, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त लगातार सरकार पर संकट भी है। गृह मंत्री अनिल देशमुख पर तमाम आरोप, और अनिल देशमुख एनसीपी से ही आते हैं, सरकार में हिस्सा वहाँ पर एनसीपी है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की महाविकास अघाड़ी सरकार, उसको कई सवाल उस पर। और इसी बीच दौसा दौरे पर शरद पवार हैं। अब यहाँ से कुछ बोलेंगे, इसको लेकर भी लगातार नजर होगी। इसी पर विजेंद्र मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मौके पर मौजूद हैं। विजेंद्र, क्या कुछ खास कार्यक्रम है शरद पवार का? कितनी देर यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद आगे क्या? देखो, 1 से 1.5 घंटे रुकने का यहाँ पर कार्यक्रम है और शरद पवार के हाथों जो इनॉग्रेशन होना था स्कूल का, जानकी देवी पब्लिक स्कूल का, वो हो चुका है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया। इसके अलावा स्कूल के बैंड थे जिनके जरिए उनकी अगवानी की गई। और अगर यहाँ पर खास मेहमानों की बात की जाए तो शरद पवार के अलावा यहाँ प्रफुल्ल पटेल आए हुए हैं, जो कि ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी एनसीपी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा है। इसके अलावा उमेद सिंह चंपावत है, जो कि एनसीपी प्रेसिडेंट है राजस्थान के। पीयूष सामरिया जी हैं, जो कि कलेक्टर और डीएम है दौसा के। इसके अलावा मुरारी लाल मीणा, जो कि फॉर्मर यहाँ एमएलए हैं। और इसके अलावा और भी काफी ज्यादा गेस्ट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो खास बात है, देखिए, जैसे ही शरद पवार यहाँ पर पहुंचे, 2-3 चीजें हैं जो बहुत बेहतरीन यहाँ पर नजर आई। अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई पॉलिटिशियन पहुंचता है तो उसके आसपास भीड़ बहुत ज्यादा नजर आती है। लोग यहाँ पर भी थे, लेकिन एक प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया। कोरोना के प्रोटोकॉल को बखूबी यहाँ फॉलो किया गया। बाकायदा जो
बैंड के लिए यहाँ खड़े थे, जो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खड़े थे, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को मेंटेन कर रहे थे। तो ये एक बेहतरीन चीज यहाँ देखने को मिली। इसके अलावा फिलहाल अगर अभी की बात करूं तो एक गाड़ी के जरिए, जिसको हम कार्ड कार कह सकते हैं, उसके जरिए पूरे स्कूल का भ्रमण शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल को कराया गया है। उनको पूरे स्कूल को दिखाया गया है और उसके बाद वो अंदर जाएंगे और जाहिर है वहां से काफी कुछ वो बोलते हुए नजर आएंगे, जो हम सीधा लाइव अपने दर्शकों को दिखाएंगे। दीपा विजयन, लेकिन लगातार नजर भी रहेगी कि क्या कुछ कहते हैं शरद पवार, क्योंकि महाराष्ट्र के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। देश भर में चर्चा इस बात को लेकर कि आखिर महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। सियासी घटनाक्रम के बाद पहली मर्तबा है जब महाराष्ट्र से या फिर दिल्ली से बाहर शरद पवार हों। अब क्या कुछ कहेंगे उस घटनाक्रम को लेकर भी, इसको लेकर भी लगातार नजर है शरद पवार पर। देखिए, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि स्कूल का कार्यक्रम है तो शायद ही स्टेज से वो पॉलिटिकली कोई बयान देंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी, क्योंकि राजस्थान में भी वो इससे पहले कह चुके हैं कि 3 जो बाई इलेक्शन होने हैं उसको भी उन्होंने कहा है कि आप उम्मीदवारों ढूंढना शुरू कीजिए। अब वो यहाँ पर उम्मीदवार उतारेंगे नहीं उतारेंगे कहना मुश्किल, लेकिन स्टेज से वो क्या कुछ कहेंगे जाहिर है पूरा देश ये देखना चाहता है, क्योंकि वह एनसीपी प्रमुख है और जिस तरीके से देशमुख पर आरोप लगे और वो गृह मंत्री हैं और वो एनसीपी के कोटे से ही आते हैं, तो नजर तो सबकी है। लेकिन क्योंकि स्कूल का इनॉग्रेशन प्रोग्राम है तो मुझे लगता नहीं कि उस तरीके के बयान यहाँ से दिए जाएंगे। लेकिन फिर जैसे ही वो बोलेंगे तो वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे कि यहाँ से राजस्थान की धरती से वो पूरे देश को या फिर खासकर महाराष्ट्र की स्थिति को किस तरीके से क्लियर करें। बिल्कुल, और उम्मीदें बहुत कम है कि निजी विद्यालय का कार्यक्रम है, इससे बोलेंगे जैसे कि आपने भी कहा विजयन। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है कि शरद पवार इस तरीके से दिखाई दें, क्योंकि दिल्ली में उनकी मौजूदगी होती है, मुंबई में वो रहते हैं, महाराष्ट्र में वो रहते हैं। जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं एनसीपी के भी, कांग्रेस के भी, या खुद जो शरद पवार के समर्थक हैं, उनको भी इंतजार आज बहुत था सुबह से शरद पवार के आने का। उनमें किस तरीके से उत्साह है, क्योंकि बड़ी संख्या में जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई थी, वहां पर भी वेलकम के लिए पहुंचे हुए थे कार्यकर्ता। देखिए, उत्साह तो है, क्योंकि बड़े नेता हैं, पावरफुल नेता हैं और एक दौर में काफी पावरफुल भी रहे थे। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले यहाँ तक भी बात उनके बारे में कहा गई थी कि उनको यूपीए का अध्यक्ष बना दिया जाए। हालांकि इसके बाद कांग्रेस उनसे नाराज थी, वो एक अलग कंसर्न है। लेकिन यहाँ ऐसा दिखाई नहीं दिया। यहाँ तमाम नेता पहुंचे हैं जो भी यहाँ पहुंच सकते हैं और उनके जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है कि राजस्थान में एनसीपी और कांग्रेस अलग नहीं है। और देखिए, अभी भी तस्वीरें शायद आप तक मिल रही होंगी। ठीक है विजयन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।